Hey guys, welcome you all to my YouTube channel NTA UGC Net GRF Environmental Science. आई एम योर फ्रेंड पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ इन इंडिया 2020, यानी कि वर्ष 2020 में भारत में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनकी लिस्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट या एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप यूपीएससी एसएससी रेलवेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है वो वेरियस कैटेगरीज में है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला है आपका पिग्मी हॉक। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये है आपका पिग्मी हॉक। दूसरा है आपका लॉन्ग टेल्ड मैकैक, यानी कि जो पहले इंडेंजर्ड था वर्ष 2019 में, जो अब 2020 में इसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में अब आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये है आपका लॉन्ग टेल्ड मैकैक। और अगर हम बात करें तीसरा तो वो है आपका अंडमान वाइट टूथ श्रियू, एंड आपका चौथा है जैकिन्स अंडमान स्पिनी श्रियू एज वेल एज निकोबार वाइट टेल श्रियू एंड कोंडाना रैट एज वेल एज लार्ज रॉक रैट और एल्वीरा रैट भी कहते हैं इसको। एंड देन नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल। देखिए नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल यही है आपकी एक अलग सी ही है जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये जो है पाई जाती है इस गिलहरी। एंड एज वेल एज अगर बात करूँ मैं मालाबार साइवेट, तो ये है आपका देखिए मालाबार साइवेट पिक्चर में। और साथ ही साथ सुमात्रियन राइनोसेरस, तो ये है आपका सुमात्रियन राइनोसेरस एज वेल एज जेवन राइनोसेरस। एंड और भी जो है इस कैटेगरी में है, बट जो नंबर ऑफ आपके इस साल 2020 में जो नॉमिनेट हैं उनके यहाँ पर हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। और मैं बताऊँ यहाँ पर देखिए अभी अभी मैंने एक चीज़ और बोला था, वो है आपका जो अंडमान वाइट टूथ श्रियू। तो ये है आपका स्पीसीज़। तो इस कैटेगरी में ये आपके टॉप जो 10 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स की, सो इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एथिया बेरी, ये साइंटिफिक नेम है इस बर्ड का। और फिर दूसरा है आपका फॉरेस्ट आउल ऑलेट, वो है आपका ये जिस पे मैंने अभी भी सर्कल किया, ये आउल लगभग एमपी में ये पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मैं बात करूँ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, ये जो है आपका ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है और ये राजस्थान के कुछ जो आपके वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। और उसके बाद हम बात करें हम बंगाल फ्लोरिकन, साथ ही साथ साइबेरियन क्रेन एंड स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर, तो ये सारे के सारे जो है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स हैं। साथ ही साथ इस कैटेगरी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये है आपका स्पून बाइल्ड जो आपका है, अभी भी हमने देखा था ना कि स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर, तो ये रहा। और इसके साथ ही साथ सोशिएबल यहाँ पर है लैपविंग, यानी सोशिएबल लैपविंग, ये है आपकी बर्ड, ये भी आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। एंड जर्डन्स कर्सर्स वाइट बैक्ड वल्चर रेड हेडेड वल्चर, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वाइट बाइल्ड हेरोन एंड सिलेंडर बाइल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, पिंक हेडेड डक एंड हिमालयन क्वेल, तो ये है आपकी हिमालयन क्वेल। और मैं बात करूँ यहाँ पर अगर वाइट बैक्ड वल्चर की, सो यू कैन सी दैट। एंड यहाँ पर आप देखिए ये है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बर्ड। एंड यू कैन सी साइबेरियन क्रैन, आई वुड लाइक टू शो द पिक्चर ऑफ दैट। सो ये है आपका साइबेरियन क्रैन एज वेल एज अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स की, तो इसमें आपका सबसे पहले है घड़ियाल। तो ये पहले तो कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो आपकी यमुना एंड गंगा रिवर, तो वहाँ पर ये इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब ये घड़ियाल जो है सीमित हो गए हैं और बिहार एंड एमपी कुछ ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं। तो ये है आपका घड़ियाल। और उसके बाद हॉक्सबिल टर्टल एंड लेदर बैक टर्टल, रिवर टेरेपियन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये रहा आपका अगर हम बात करें यहाँ पर रिवर टेरेपियन, तो ये है आपका। एंड बंगाल रूफ टर्टल, सो ये आप देख सकते हो। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सिस्पारा डे गेको, तो ये है आपका सिस्पारा डे गेको, ये पिक।
तो इस तरह से आप कुछ स्पीसीज़ के पिक को भी देख के आप लर्न कर सकते हो कौन कौन सी हैं। फिर अगर हम बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिशेस की, तो उसमें आपका पौंडीचेरी शार्क, गंगेज शार्क, नाइफ टूथ सेल्फ सॉफिस एंड लार्ज टूथ सॉफिस, नैरो स्नॉट सॉफिस। तो ये आपकी कुछ प्रजातियां हैं मछलियों की, जिसमें आपको ये मैं दिखाऊं, ये है पौंडीचेरी शार्क, ये है आपका गंगेज शार्क, जो कि आज इनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में नॉमिनेशन कौन करता है, इनकी लिस्ट कौन जारी करता है, तो वो है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN। तो ये IUCN है क्या भाई? तो ये IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के फील्ड में ये काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है आपका डाटा गैदरिंग करता है, उसकी एनालिसिस करता है, रिसर्च और साथ ही साथ फील्ड प्रोजेक्ट और एडवोकेसी एज वेल एज लॉबिंग एंड एजुकेशन, इन सभी फील्ड को ये कवर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट नोन फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग IUCN रेड लिस्ट। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई IUCN रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो वो है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो वो है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और अगर इससे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, क्या है ये? तो ये आपका इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। यानी कि ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि विस्तृत एक सूची होती है जो वैश्विक कंजर्वेशन जो है आपका संरक्षण जो स्थिति है आपके प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ की, उनकी स्थिति को इसमें दिखाई जाती है इस सूची में, यानी कि पूरा एक लिस्ट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ आर स्पीसीज कैटेगराइज्ड। तो यहाँ पर स्पीसीज को कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पर सेट ऑफ क्वालिटेटिव क्राइटेरिया होती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो उसके इवेल्यूएशन को, यानी कि उसका जो आकलन है वो कैसे होता होगा, और आकलन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्सटेंशन रिस्क देखना है। एक्सटेंशन रिस्क का मतलब क्या होता है कि उसका विलोपन है ना, कि कितना ज़्यादा खतरा है कि वो भविष्य में उसकी प्रजाति जो है लुप्त हो सकती है। तो ऐसे में हमारा IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन रिस्क जो है इसको असेसमेंट के आधार पे 9 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, 9 कैटेगरीज, जो कि आपका नॉट इवेल्युएटेड से लेकर और एक्सट्रीम तक होती है, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीसीज ये आपकी कंसिडर की जाती हैं थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो देखिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया जिसको ध्यान में रखना होता है। IUCN सिस्टम जो है यहाँ पर 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया जो है उसको लेता है यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए जो एक्सटेंशन रिस्क ऑफ अ गिवन स्पीसीज है। तो इसमें कौन कौन सा है? पहला है द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, दूसरा है आपका जियोग्राफिक रेंज, तीसरा है आपका वेदर द स्पीसीज ऑलरेडी पॉसेस अ स्मॉल पॉपुलेशन साइज, और चौथा है आपका वेदर द स्पीसीज इज वेरी स्मॉल और लिव्स इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, एंड पांचवा है आपका वेदर द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंडिकेट अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। तो ये आपका पूरा जो है 5 जो आपके कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है, इसको यहाँ पर चेक किया जाता है। अब बात करूँ, देखिए यहाँ पर जो है ओवरऑल कैसे पूरी की पूरी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। तो 2 भागों में यहाँ पे ऑल स्पीसीज को डिवाइड किया जाता है। पहली जो है आपकी नॉट इवेल्युएटेड है और दूसरी आपकी इवेल्युएटेड। अब इवेल्युएटेड में क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली कैटेगरी है डाटा डिफिशियंट, दूसरी आपकी तो ये डाटा डिफिशियंट हो गई। तो इवेल्युएटेड को 2 भागों में बांटा गया, एक पहला डाटा डिफिशियंट और दूसरा है आपका एडुकेट डाटा, जिसमें सबसे पहला आपका है कैटेगरी लिस्ट कंसर्न, दूसरा है आपका देखिए यहाँ पर पहला कैटेगरी जो है आपका वो है आपका लिस्ट कंसर्न, और उसके बाद नियर थ्रेटेंड, और उसके बाद आता है एक आपका थ्रेटेंड कैटेगरी, जिसमें आपका 3 होता है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देख रहे हो आप लोग। उसके बाद आपका है यहाँ पे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और ये है आपका सबसे लास्ट कैटेगरी एक्सटिंक्ट का। तो यहाँ पर देखिए ना, जो आपका एक्सटेंशन है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। यदि आप लिस्ट कंसर्न से एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो है यानी कि विलोपन का जो है कह सकते हैं रिस्क जो है वो बढ़ जा रहा है। तो इसके आधार पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ कलर कोड हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। यहाँ पर एक्सट्रीम को ब्लैक कलर कोड से दिखाया गया है यहाँ पर, और इसमें जो कह सकते हैं EX है वो रेड कलर का है, जबकि दूसरा है आपका दूसरी कैटेगरी आप देखिए EW कैटेगरी है, एंड तीसरी आपकी कैटेगरी जो कि थ्रेटेंड में, तो आपका क्रिटिकल जो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल उसको अलग अलग कलर कोड से दिखाया गया है, जबकि लोअर रिस्क वाले को जो है आपका जो लिस्ट कंसर्न है या फिर जो डेटा डिफिशिएंट है
तो यहाँ पर जो है इनको हम ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो ये कोडिंग आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ना, पिंक पेजेस जो है ये अगर जो आपका तैयार होता है रेड डाटा लिस्ट, तो उस बुक में जो यहाँ पे पिंक पेजेस हैं इस पब्लिकेशन में वो क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज़ को शो करती हैं। और एज द स्पीसीज जो स्टेटस चेंज होती है तो यहाँ पर न्यू पेजेस यहाँ पर भेजी जाती हैं स्काई बुक्स को। और यहाँ पर आप देखोगे जो ग्रीन पेज होता है, जो ग्रीन पेज, सो दिस इज़ यूज्ड फॉर दोज स्पीसीज दैट वेयर फॉर्मली इंडेंजर्ड, जो पहले इंडेंजर्ड थी बट बाद में वो क्या हुआ तो उनका जो वो रिस्क है वो कम हो गया। सो नाउ रिकवर टू अ पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर थ्रीटेंड। तो थ्रीटेंड का मतलब होता है संकट। तो अभी वो जो उनकी प्रजाति है वो संकटमय नहीं है, संकटग्रस्त नहीं है। एंड विथ पासिंग टाइम द नंबर ऑफ पिंक पेजेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज। ओके, तो अभी जो हालत ये है कि जो पिंक पेजेस है उसकी संख्या जो है अब बढ़ती जा रही है, यानी कि जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है उनकी संख्या में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही है, विलुप्त होने के कगार पे हैं या तो विलुप्त हो चुकी हैं। तो अब ऐसे में 9 ग्रुप ऑफ जो रेड लिस्ट है वो क्या क्या है, तो वो तो मैंने बता ही दिया। जिसमें एक्सटिंक्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें नो इंडिविजुअल रिमेनिंग, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब क्या कि नोन टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, यानी कुछ उसकी जो स्पीसीज है ना वो कैप्टिविटी में सर्वाइव तो कर रही हैं बट एज अ न्यूट्रलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड अगर बात करें तो वो नहीं होती उनकी, यानी कि कैप्टिविटी में हो सकता है जू में हो या फिर प्रिजर्व्ड किसी एरिया में उसको रखा गया हो एक्स सिटू कंजर्वेशन के तौर पे, लेकिन इन सिटू की अगर बात करें यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर नहीं रहती हैं। फिर हम बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, सो ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है एक्सटेंशन इन वाइल्ड। और रिडक्शन इन पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 90% जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है अगले आने वाले 10 सालों में। तो हम इनको मान लेते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इनकी पॉपुलेशन साइज़ की बात करें अगर, यदि सपोज दैट कि नंबर लेस दैन 50 मैच्योर इंडिविजुअल होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्वालिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड is at least 50% in 10 years and it is therefore considered to be extremely high risk extinction in the wild। इंडेंजर्ड की बात करूँ तो इंडेंजर्ड जो होता है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड है, जबकि वल्नरेबल जो होता है हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड। एंड नियर थ्रीटेंड की बात करें तो लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, जबकि लिस्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका लोअर रिस्क, डज नॉट क्वालिफाई फॉर मोर एट रिस्क कैटेगरी, वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट टैक्सा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। बट डाटा डिफिशिएंसी की बात करूँ तो यहाँ पर कोई इनफ डाटा जो है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को एसेस करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं डाटा डिफिशिएंट, यानी कि उस एनिमल को या कह सकते हैं उस प्लांट स्पीसीज को हम लोग उसमें डाल देते हैं। लेकिन नॉट इवेल्युएटेड में क्या है कि ऐसी कैटेगरी जिसमें स्पीसीज हैज़ नॉट येट बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो ये आपकी टोटल 9 कैटेगरीज हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए IUCN का अगर मैं इतिहास बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर IUCN जो है इट वाज इस्टेब्लिश इन 1948। IUCN की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और इट इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट हैज़ एन ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस इन यूनाइटेड स्टेट नेशंस। तो ये आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन में क्या स्टेटस है आपका IUCN का। तो ये एक तरफ से ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता है और कंसल्टेटिव कह सकते हैं एजेंसी का उसकी भूमिका निभाता है। और इट इज़ बेस्ट नोन फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग द IUCN रेड लिस्ट विच एसेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 9 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएटेड, ये सारी की सारी थी जिसको हमने अभी भी देखा। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताई थी कैटेगरी वाइज, तो वो वहाँ पे फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। जैसे एक्सटिंक्ट में क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, जो अंतिम जो इंडिविजुअल बचा था वही मर चुका है और उसका जो सिस्टमेटिक जो है और टाइम अप्रोप्रिएट सर्वे अगर उसका किया गया तो उसमें एक भी सिंगल इंडिविजुअल आपको नहीं मिला उस स्पीसीज़ का, तो मान लेते को एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए मेंबर ऑफ द स्पीसीज़ जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं केवल कैप्टिविटी में, यानी कि वो उसको सुरक्षित हम किसी न किसी जगह रख देते हैं जो हमारे प्रोटेक्शन में होता है, लेकिन जंगल में उसका एक भी कह सकते हैं पॉपुलेशन वो पाया नहीं जाता किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रेंज में। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी जंगल में वो तो नहीं होता लेकिन हमारे प्रोटेक्टिव एरिया में, जहाँ पे जैसे मान लीजिए जू हो गया आपका है ना, तो वहाँ पर आपने उसको रखा है।
और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर होता है वो स्पीसीज़ जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे होती हैं और यानी कि विलोपन के कगार पे होती हैं, और उनका कारण भी बहुत सारा है, जिसमें रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन लगभग अगर 80 या उससे ज़्यादा 90% हो जाए प्रीवियसली 10 ईयर्स के अंदर, तो ऐसे में कह सकते हैं कि 10 ईयर्स मतलब 3 जनरेशन या ज़्यादा भी हो सकता है। तो करेंट पॉपुलेशन साइज जो है अगर यानी कि 50 से कम हो जाए, है ना, तीन यहाँ पे अगर बात करूँ तो उनका 3 जनरेशन्स के बाद उनकी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन 50 से कम हो जाए और 10 साल के अंतर्गत उनकी पूरी पूरी जनसंख्या जो है यानी कि उनकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो 90% जो है वो घट जाए, तो ऐसे केस में हम उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहेंगे उस स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। इंडेंजर्ड की बात करें हम तो इंडेंजर्ड में भी आपको देखिए स्पीसीज ये होती हैं, ये भी वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे होती हैं, विलोपन के कगार पे होती है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन की अगर मैं बात करूँ तो 50 से 70% तक यहाँ पे होता है। अगर 10 ईयर्स में ऐसा हो रहा है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपका इंडेंजर स्पीसीज है। और याद रखिएगा यहाँ पर जो साइज है उसकी साइज फीवर दैन 250 इंडिविजुअल, यानी इस कैटेगरी में आने के लिए आपकी अगर इंडिविजुअल्स की संख्या 250 या उससे कम है तो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएगा। अगर वल्नरेबल की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पीसीज आर वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है वो 30% या 50% ओवर द प्रीवियस 10 ईयर्स अगर हो रहा है यानी 3 जनरेशन में, और उसका करंट जो पॉपुलेशन है वो 1000 या उससे कम रह गया है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि वो जो आपकी स्पीसीज है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर नियर थ्रीटेंड की, तो नियर थ्रीटेंड कैटेगरी में स्पीसीज वो होती हैं विच आर क्लोज टू बिकमिंग थ्रीटेंड और मे मीट टू द क्राइटेरिया फॉर द थ्रीटेंड स्टेटस इन नियर फ्यूचर। लेकिन लिस्ट कंसर्न की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट कंसर्न में क्या होता है, स्पीसीज जो होती हैं दैट आर परवेसिव एंड एबंडेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट। तो ऐसी स्पीसीज जिसकी संख्या एबंडेंट है यानी प्रचुर मात्रा में है, उनकी जो संख्या है वो बहुलता में है, तो हम लोग उसको लिस्ट कंसर्न मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज जिनका कंप्लीट असेसमेंट नहीं पूरा किया गया है उसको हम बोलते हैं डाटा डिफिशिएंट। और उसके बाद ऐसी स्पीसीज जो कि कह सकते हैं कि साइंस में अभी डिस्क्राइब नहीं की गई हैं या तो IUCN के बाद के द्वारा उसको एसेस नहीं किया गया।